Hello बच्चों, let's read this question. The question says A part, why calcium has a larger atomic radius than aluminium? B part, why is 2s2 electron more difficult to remove than 2p electron? The key concept for this question is atomic radius. What is atomic radius? The distance between the nucleus and outermost shell. So जो न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल में डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटमिक रेडियस. अब हमसे फर्स्ट पार्ट में एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम की बात हो रही है. तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो इसका एटमिक नंबर होता है 13 एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. तो एल्यूमिनियम के केस में जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में एंटर करता है? 3 में. तो इसका मतलब जो हमारा एल्यूमिनियम है उसका हमारे पास क्या हो गया? उसका हमारे पास क्या नंबर है? 3. तो इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए? 3. और अगर हम बात करें कैल्शियम की तो कैल्शियम का एटमिक रेडियस होता है हमारे पास एटमिक नंबर होता है 20 एंड इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4 सब शेल में एंटर करता है, इसीलिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने हैं? हमारे पास 4. तो अगर हम देखें जो हमारा एटमिक रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एटमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स. तो इसका मतलब जितने हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे उतना ही उसका एटमिक रेडियस ज़्यादा होगा. अब कैल्शियम के पास 4 हैं एंड एल्यूमिनियम के पास 3 हैं, तो इसका मतलब कैल्शियम के पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है, इसीलिए इसका एटमिक रेडियस ज़्यादा होता है. और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, क्योंकि हर ग्रुप के साथ एक शेल ऐड हो जाता है. नंबर ऑफ शेल increases, as a result size increases. तो हमारे पास क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इसकी वजह से जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है. तो यही रीजन है कि कैल्शियम है उसका एटमिक रेडियस एल्यूमिनियम से क्या है? ज़्यादा है. उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. इसमें पूछा गया है कि 2s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू 2p इलेक्ट्रॉन. इसका क्या रीज़न है? 2s इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इस तरीके से लिखते हैं. तो अगर हम देखें जितना जो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है वो कौन सा शेल है? एज कंपेयर टू p. तो पहला रीज़न हमारे पास क्या हो गया कि 2s इलेक्ट्रॉन्स are closer to the nucleus and hence experience greater nuclear charge. क्योंकि जो 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नेड़े प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ कि वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एज कंपेयर टू
p सबशेल, जिसकी वजह से उन्हें रिमूव करना डिफिकल्ट है। सेकेंड रीजन है हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। जो s इलेक्ट्रॉन है उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू p इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर 2s electrons are more deeply penetrated into the nucleus than 2p इलेक्ट्रॉन्स। जो 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से भी इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है। और तीसरा रीजन है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। जो ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से p सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड फील नहीं करते हैं। सो क्या रीजन आएगा, 2p electrons are more shielded by inner electrons than 2s electron। सो 2s इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन 2p इलेक्ट्रॉन शील्ड हो जाते हैं इनर इलेक्ट्रॉन के। इसका रीजन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास s का ज्यादा होता है, उसके बाद p का होता है, जिसकी वजह से s इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, शील्ड कर लेते हैं और p की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं होने देते। सो इन रीजन की वजह से 2s इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू p इलेक्ट्रॉन। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।